आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। बच्चों, इस दोहे में कवि रहीम दास जी कहना चाह रहे हैं कि संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति अर्थात दौलत होती है, धन संपत्ति होती है, तो बनत बहुत बहुरीत। रीत का मतलब होता है कई तरीकों से, कई रीति तरीकों से जो लोग हैं वो हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं, हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास संपत्ति होती है, खूब धन होता है, तो लोग हमारे मित्र बनने का प्रयास करते हैं, अपने नज़दीक आने का प्रयास करते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। मीत का मतलब होता है मित्र, साचे का अर्थ होता है सच्चे, तेई का मतलब होता है वो ही। विपत्ति का अर्थ है विपत्ति के समय, मुश्किल समय के समय। तो अब यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वो ही सच्चे अर्थों में हमारा सच्चा मित्र होता है। किंतु आजकल हम इसके विपरीत हमें देखने को मिलता है इस संसार में कि अगर जब तक हमारे पास धन दौलत है, संपत्ति है, तब तक तो जो लोग हैं वो हमारे मित्र रहेंगे, और जैसे ही वो अगर हमारे पास धन संपत्ति ख़त्म हो जाती है या हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत हो जाती है, प्रतिकूल हो जाती है, तो लोग हमसे कन्नी काट लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने से मित्रता तोड़ लेते हैं। तो सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल की घड़ियों में अपने साथ में रहते हैं। दूसरा दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोहो, रईमन मछरी नीर को तव ने छाड़ित छोहो। इस दोहे में कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने सच्चा जो प्रेम है उसकी यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने व्याख्या की है। कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो मछली है, मीनन का अर्थ है बच्चों मछली, मोह का अर्थ होता है प्रेम करना, मोह करना। तो मछली है वो जल से बहुत ही प्रेम करती है, जल के बिना वो रह नहीं सकती। जाल परे, जाल जो मछली पकड़ने का जाल है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। पहली जो पंक्ति है उसमें कवि रहीमदास जी बता रहे हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे के द्वारा जाल फेंका जाता है जल के अंदर, तो जब जाल को बाहर खींचा जाता है तो जो पानी है वो मछली का मोह त्याग करके उस जाल से बाहर निकल जाता है और पुनः समुद्र में के अंदर जाकर के मिल जाता है। किंतु रहीमन मछली नीर को तव ने छोड़ित छोहो। किंतु जो मछली है, नीर यानी जल, पानी, किंतु जो मछली है वो पानी से इतना मोह करती है कि जैसे ही वो पानी को छोड़ती है वैसे ही वो अपने प्राणों को भी त्याग देती है। तो यहाँ पर इनके प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। मछली का जो प्रेम है वो बहुत ही गहरा प्रेम है, और वो जैसे ही जल को त्यागती है तो अपने प्राण को भी त्याग देती है। किंतु जो जल का प्रेम है वो घनिष्ठ नहीं है। जाल के साथ जल भी आता है, मछली भी आती है, किंतु मछली को छोड़ करके जल पुनः समुद्र के अंदर मिल जाता है। तीसरा दोहा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ने पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कह रहे हैं तरवर का मतलब होता है पेड़, फल नहीं खात, कि जो वृक्ष है वो कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पियत ने पान, पान का अर्थ होता है पानी, सरवर यानी सरोवर, तालाब, और सरोवर हैं वो कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं
कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, पर काज का अर्थ होता है दूसरों के हित के लिए, पर काज, काज यानी कार्य, पर यानी दूसरों के कार्य के लिए। संपत्ति संचय सुजान, सुजान का अर्थ है बच्चों सज्जन व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, संपत्ति संचयी, संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। वो अपने धन संपत्ति को दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। उनमें दया परोपकार की जो भावना होती है और इसी के चलते अपने पास जो उनके पास जो संपत्ति होती है उन संपत्ति को वो दूसरों के हित के लिए खर्च करते हैं, अपने हित के लिए वो उसको इकट्ठी नहीं करते हैं।